नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित कपिल नगर इलाके के न्यू खशाड़ा परिसर में इंजीनियरिंग छात्र ने माता पिता की हत्या कर दी। मृतक लीलाधर ढाकोले 50 वर्ष, उनकी पत्नी अरुणा ढाकोले 43 न्यू खशाड़ा निवासी हैं। जानकारी के अनुसार पढ़ाई को लेकर पिताजी उसे खरी खोटी सुनाते थे, ताने भी मारते थे, जिससे अंदर ही अंदर यह आक्रोशित होता जा रहा था। अंततः उसने गला दबाकर मां की और चाकू घोंपकर पिता की हत्या कर दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसे नशे की भी लत लग गई थी। पुलिस के अनुसार उत्कर्ष हिंगना स्थित यशवंतराव प्रकरण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लेसरे वर्ष में पढ़ रहा था, लेकिन पहले वर्ष में फिजिक्स में फेल होने के कारण तीसरे वर्ष की परीक्षा नहीं दे पा रहा था। इस कारण उसके माता पिता उसे ताने मारते थे और खेती करने के लिए उसके रिश्तेदार के घर बेलवाड़ा, बोखारा, गोधानी, नागपुर में जाने के लिए कहते थे। इस कारण उत्कर्ष को माता पिता पर गुस्सा आया करता था। 25 दिसंबर को शाम में मां और पिता ने उस पर गुस्सा करते हुए ताने मारे थे। 26 दिसंबर को सुबह उत्कर्ष की बहन कॉलेज चली गई थी। इस दौरान मौका पाकर माता पिता की हत्या कर दी। पिता के घर आने पर उत्कर्ष ने उनका भी गला ही दबाने का प्रयास किया, लेकिन उसके पिता ने विरोध किया तो उसने चाकू से कंधे और गर्दन पर वार कर दिया। लीलाधर ढाकोले को कोराड़ी थर्मल पावर में टेक्नीशियन व उनकी पत्नी अरुणा यशोदा नगर में संगीता उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। उन्हें बेटा उत्कर्ष और बेटी सेजल है। उत्कर्ष हिंगना के एक कॉलेज में 6 साल से इंजीनियरिंग और सेजल BAMS की पढ़ाई कर रही हैं। 25 दिसंबर को रात में पिता ने फिर पढ़ाई का विषय निकाला और उत्कर्ष पर क्रोधित हो गए। उत्कर्ष को लगा कि उसके पिता अपने निर्णय पर अटल हैं, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने माता पिता की हत्या की योजना बना डाली। पुलिस सूत्रों के अनुसार 26 दिसंबर को सुबह से उत्कर्ष का मन उलझनों से भरा हुआ था। हत्या फिर आत्महत्या करो, इस बात को लेकर मंथन कर रहा था। दोपहर करीब 1 बजे मां जब भोजन पकाने के बाद बच्चों के पेपर की जांच कर रही थी, तब अचानक गला दबाकर उन्हें मार दिया। बेटे की सनक को देखकर वह कहने लगे कि बैठकर बात करते, लेकिन पिता की मौत होने तक यह वार करता रहा। पिता की भी मौत का यकीन होने पर फर्श पर पड़े खून को कपड़े से साफ किया। इसके बाद उसे डर सताने लगा कि बहन सेजल के घर आने पर हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। कुछ सोचकर कार से बहन को लेने कॉलेज चला गया। ऑटोमोटिव चौक के बहन को पिकअप कर बेलवाड़ा में चाचा के घर चला गया और खुद भी वहीं ठहर गया। बहन को शक ना हो इसलिए वह उसे कॉलेज से रोज ही कार से लेकर आने जाने लगा। इस बीच सेजल ने पिता का मोबाइल फोन पर लगाया तो फोन बंद आ रहा था और मां के मोबाइल पर रिंग जा रही थी, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था। इधर उत्कर्ष को 21 दिसंबर के दिन पहले न्यू खाशाड़ा बस्ती के किसी दोस्त ने फोन कर बताया कि बस्ती में उसके घर के पास से ज्यादा दुर्गंध आ रही, तो वह परेशान हो गया। रात में न्यू खशाड़ा गया और चचेरे भाई से मुलाकात की। उत्कर्ष के पिता 4 भाई हैं। उसका एक चाचा बेलवाड़ा में और 2 न्यू खशाड़ा में ही रहते हैं। चचेरे भाई के सामने माँ पिता की याद आने की बात कहकर रोने का नाटक करने लगा। चचेरे भाई ने कहा कि तूने ही बताया कि उन्हें बेंगलुरु जाने के लिए नागपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आया, इसलिए बेफिक्र रह। रही बात घर से दुर्गंध की, तो चल घर पर चलकर देख लेते हैं। सर, अपने पुलिस स्टेशन में कपिल नगर पुलिस स्टेशन में एक 2 बॉडी मिली करके से आपको फोन आया, तो उस बॉडी की हत्या है या सुसाइड है? आज सुबह मतलब 1 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे करीब हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो पति पत्नी की डेड बॉडीज थी और उनका जो पति है उनका नाम लीलाधर डाकोले है और पत्नी जो है अरुणा डाकोले है। तो फिर वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा, तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फॉल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है, नाम है उसका उत्कर्ष डाकोले, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे, तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। सर, इसमें ये हत्या कौन सी तारीख को की और उसने हत्या करने के पीछे का कारण क्या था? और बताया जा रहा है कि उनकी मम्मी टीचर थी और उनके पिताजी थे वो कोई सोशल वर्कर भी थे। हाँ, अभी तक जो हमने इंट्रोगेशन किया है ये आरोपी का, उसमें ये प्राथमिक जानकारी आगे आई है कि वो 26 तारीख को 26 दिसंबर के दिन उसने ये सब वारदात की है कि जिसमें पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसने गला दबा के हत्या की है, उसका ऐसा कहना है। उसके बाद उसके पिताजी बाहर थे उस टाइम पे, वो वापिस आए, मतलब माँ को
दोपहर के 1 बजे के करीब उसने मारा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पिताजी आए शाम को 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद पिताजी को चाकू से स्टैब करके मारा, ये उसका कहना है। और वहाँ पे खून वगैरह भी मिला है, मतलब वहाँ पे स्टैबिंग तो हुई है। और इसमें जैसे कि उसके मतलब जो मृतक है, जो लीलाधर डाकुले थे, वो कोराडी पावर प्लांट में टेक्नीशियन करके काम करते थे। और उनकी जो अरुणा डाकुले है वो एक प्राइमरी टीचर थी। तो ऐसा उनका बैकग्राउंड है। इसका कारण अभी तक तो उसके साथ जितना भी इंट्रोगेट किया उससे ये कारण एक सामने आ रहा है कि वो 6 साल से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन कुछ विषय उसके बैकलॉग रहने के कारण उसके घर वाले बोल रहे थे एक तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरी कोर्स करते हैं ITI वगैरह, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो घर वाले ये भी बोल रहे थे कि तुम खेती वगैरह करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसका गुस्सा उसके मन में था कि मुझे जबरदस्ती ये कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो उसने थोड़ा प्लान वगैरह करके ही फिर ऐसा किया है। सेकेंड ईयर के उसके कुछ बैक पेपर थे और इसको कोई शौक थे कि सर MD या कोई ड्रग्स का कोई शौक है क्या? देखो अभी तक जो जानकारी मिली है, उसका मोबाइल थोड़ा हमने चेक किया तो अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं कि वो ड्रग्स वगैरह करता था या फिर इसके कोई दोस्त हो उनके साथ घूमता था। अभी तक उसके बारे में कुछ सब्सटैंशियल कह पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और ज़्यादा इंट्रोगेट करने के बाद क्लियर होगा। सर इसमें घर में उनकी एक बहन भी थी, तो उसको ये सब पता था क्या कि मेरे भाई ने हत्या किया ऐसे कोई? हाँ, जैसे कि उसने 26 तारीख को हत्या की है और 1 तारीख को हमें ये सब चीज़ें पता चली, तो बीच में 5 दिन का एक पीरियड गया है। तो उसकी बहन भी कॉलेज में जाती है, तो उसने उसकी बहन को बाहर ही उस दिन ये सब करने के बाद बाहर ही पिक किया और अपने एक चाचा रहते हैं बेलवाड़ी करके है पास में, वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गया और उसने अपने चाचा और बहन सबको ये बताया कि मम्मी पापा मेडिटेशन के लिए बेंगलोर गए हैं और वो कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे, वहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो इसलिए बाकी लोगों ने भी ज़्यादा उसको सवाल पूछे नहीं कि मेडिटेशन गए मोबाइल अलाउड नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी बहन उसको बार बार पूछ रही थी, वो थोड़ा मतलब उसको मिसलीड कर रहा था अलग अलग जवाब देके। और उसने उसके पापा का मोबाइल भी उसके साथ ही रखा था, तो उसने पापा के मोबाइल से बहन को भी 27 तारीख को मैसेज ड्रॉप किया है कि हम 5 तारीख तक वापस आएंगे, इस टाइप का। तो वो मैसेज कैसे ड्रॉप किया, कितने बजे ड्रॉप किया, उसकी भी तहकीकात चल रही है अभी। सर जो खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।